हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो आज से हम नया सीरीज एक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, नीट का पी वाई क्यों करेंगे, ठीक है। नीट का सबसे पहले एक क्वेश्चन लाएंगे हर एक लेक्चर में, ओनली वन पी वाई क्यों रहेगा। ये जो क्वेश्चन रहेगा पी वाई क्यों रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उस कंसेप्ट को पहले समझेंगे, ठीक है। और उस कंसेप्ट को डिटेल में समझ के फिर उस क्वेश्चन पर अटैक करेंगे और क्वेश्चन को समझ के जाएंगे, ठीक है। तो आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो आज का क्वेश्चन है 1993 का, ठीक है। पहले जो नीट का एग्ज़ाम था इसको AIPMT बोलते थे। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था। और 2017 के बाद इसका नेम चेंज करके नीट कर दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन अभी पीरियोडिक टेबल का चल रहा है, तभी ये पीरियोडिक टेबल का सीरीज चलेगा, फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे, ठीक। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ठीक है ना, द एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, यानी कुछ नहीं होता है, या फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, उसका हम देखेंगे। देखो कह रहा है क्या, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू, देखो कोई भी चीज़ जब गोलाकार यानी फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है ना, फुटबॉल की तरह, इधर हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और इधर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, इधर हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो समथिंग लाइक एक फुटबॉल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो फुटबॉल होता है ना, अगर इसका वॉल्यूम की बात करें ना तो 4/3 पाई आर क्यों होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम ओवरऑल निकालें, यहाँ से अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें तो देखो 4/3 कॉन्स्ट होता है, पाई भी कॉन्स्टेंट होता है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यों हो गया। यानी अगर हमसे वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है तो अगर हम रेडियस के बारे में बता देंगे तो डायरेक्ट सेम हो जाएगा, क्योंकि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है कि नहीं। तो वही करने का मतलब है कि यानी वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यों होता है, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यों। आर क्यों कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि देखो 4/3 और पाई ये सारे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हटा देते हैं, क्योंकि किसी का भी वॉल्यूम निकालोगे ये कॉमन चीज़ है, ये सब में आएंगे। डिफरेंस कहाँ आएगा, तो वो रेडियस पे डिफरेंस आएगा, रेडियस अगर कम हुआ ज़्यादा उस चीज़ पे। यानी ओवरऑल हमको एटॉमिक साइज बताना है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्वेश्चन को डिकोड कर लिए, डिकोड कर लो क्वेश्चन को, डिकोड कर लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को डिकोड कर लिए, और डिकोड कर लिए तो क्वेश्चन क्या आएगा कि एटॉमिक साइज बताना है, ठीक है। एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, डिकोड किए, एटॉमिक साइज पे आ गया। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है, सिंपल सा बात। अगर हम बात करें जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो इंक्रीज होता है। तो बहुत कोई नहीं जानता हो कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, तो इधर हम समझने का काम करें, इधर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जेड इफेक्टिव होता क्या है, देखो एक्चुअल में जो सेंटर होता है ना, सेंटर पे एक्चुअल में जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो देखो ये अट्रैक्ट करता है, तो ये जो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ना, दैट इज द कॉल्ड ऑफ जेड इफेक्टिव। समझ में आया। तो ये जो अट्रैक्शन होता है ना, जो सेंटर और जो सेंटर और इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द कॉल्ड ऑफ जेड इफेक्टिव। तो देखो जब जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा यानी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो देखो कोई चीज़ें जब ज़्यादा खींचने लगेगी तो देखो छोटा हुआ श्रिंक होगा। तो जब यानी जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, सिंपल सा बात है, यानी रेडियस छोटा हुआ, क्योंकि देखो ज़्यादा खींचा तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा हुआ, तो यानी रेडियस छोटा होगा कि नहीं हो गया, तो रेडियस छोटा होगा। तो ये नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले तो अगर हम बात करें पीरियड की, तो देखो पीरियड क्या होता है, ये जो पीरियड है ना, ये लेफ्ट टू राइट जो जाते हैं ना, ये लेफ्ट टू राइट, इधर लेफ्ट टू लेफ्ट, एल से लेफ्ट, आर से राइट। एक और होता है टॉप टू बटन भी जाते हैं, टॉप टू बटन, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो पीरियड होता है, और टोटल अगर बात करें मॉडर्न पीरियडिक टेबल में तो 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट में हमारा जेड इफेक्टिव का जो मान होता है ना वो इंक्रीज होता है। तो देखो जेड इफेक्टिव का मान जब इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगा, स्मॉल, छोटा होगा। लेकिन तो यहीं पे कंसेप्ट खत्म नहीं होता, बहुत कोई यहाँ पे देखेगा यानी रेडियस डिक्रीज होगा तो ऑप्शन नंबर ए मार देगा, देखो ये गलत है, अभी कंसेप्ट पूरा बाकी भी है, ठीक है ना। वही जब हम बात करते हैं नोबेल गैस में, ठीक है ना, जब हम ग्रुप नंबर 18 में, ग्रुप 18 में जाते हैं तो यहाँ पे जो नोबेल गैस होते हैं ना, सिंपल सा बात है, तो ये जो होते हैं ना मोह माया से प्रे होते हैं, मतलब इन्हें वो अट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाते, जनरली बॉन्ड नहीं बनाते। तो इनके अंदर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ये जो जैसे मान लो तुम्हारा हो गया, सिंपल सा बात है, कौन सा, नियॉन ले लो, सिंपल। तो नियॉन जो होता है, तो नियॉन दूर दूर रहते हैं, तो इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है ना बहुत वीक होता है। देखो एक्चुअल में वंडरवॉल अट्रैक्शन क्या होता है, पहले इसको अगर एक बार समझे, वंडरवॉल अट्रैक्शन। तो देखो वंडरवॉल अट्रैक्शन एक बेसिकली
एक इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन, तो ये बहुत कम अट्रैक्ट यानी बहुत कम अट्रैक्ट करता है, यानी सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। ये एक बस अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन एक्चुअली में बॉन्ड नहीं, बहुत वीकेस्ट बॉन्ड होगा। तो इनके बीच का जो साइज होता है ना, जब हम साइज मेजर करते हैं इनके बीच का साइज, तो ये साइज जो आता है ना बहुत ज़्यादा आ जाता है। किनके बीच का? नोबेल गैस के बीच का। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि सबसे बड़ा नोबेल गैस हो जाते हैं, उसके बाद बाकी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते जाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट एक्चुअल में फाइनल कंक्लूजन क्या बना कि तुमको हम नोट में लिख देते हैं, ये याद रखना। अगर नोट में लिखता हूँ तो जनरली अगर लिखा हो ना, जनरली मतलब जनरल ट्रेंड, जनरल लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाओगे, सिंपल सा बात है। रेडियस जो है, रेडियस या इसी को साइज भी बोलते हैं, रेडियस एक्चुअली साइज को, तो साइज तुम्हारा डिक्रीज है जनरली। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जनरली कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, नॉर्मल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो जनरली लेफ्ट टू राइट, रेडियस क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा। बट एक्चुअल में अगर जनरली कहीं भी नहीं लिखा है तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज जो होगा ना, साइज की अगर हम बात करें तो वो एक्चुअल में डिक्रीज करेगा। बट नोबेल गैस का साइज सबसे ज़्यादा होता है, नोबेल गैस का साइज जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में कोई भी अगर एक पीरियड उठाएं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक पीरियड कौन सा उठा लें? हलीना, ठीक है। एक नंबर हो गया लिथियम, उसका बाद हलीना, ठीक है, सोडियम, ठीक है। तो अगर हम सोडियम वाला उठाते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद आर्गन, ये होता है। सिंपल सा बात है। एक बार और मिलाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। तो देखो अगर इसका हम ऑर्डर लगाएं तो देखो ये एक्चुअल में आर्गन क्या है? नोबेल गैस है, तो इसका साइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भाई साइज है, सिंपल। उसके बाद ये डिक्रीज होते जाएगा, तो उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन। समझ में आया कि नहीं है? यानी सबसे छोटा साइज इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज होगा, मानते हैं, लेकिन आर्गन का जो नोबेल गैस होता है सबसे ज़्यादा होगा। तो समझ में आया? तो अगर जनरली नहीं लिखा है, नोट नंबर 1 था, अब नोट नंबर 2 लिख लो, सिंपल सा बात है। नोट नंबर 2 जनरली नहीं लिखा है तो सिंपल लेफ्ट टू राइट, साइज पहले क्या होता है? साइज डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज और देन इंक्रीज। समझ में आया कि नहीं है? तो ये कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन का ओवरऑल समरी था। तो क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज ए पीरियड, द एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा? सिंपल सा आता है, तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, तो डी नंबर ऑप्शन होगा। समझ में आया कि नहीं है? और कभी भी क्वेश्चन बनाते समय हड़बड़ाते नहीं है, बहुत बच्चे ए मार के आ गए होंगे, रैंक एकदम बहुत पीछे और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।